हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीकर्स अड्डा। हमारे आज के इस वीडियो में हम देखेंगे रीजनिंग का वो टॉपिक जो बहुत ही ईजी है फ्रेंड्स, लेकिन लोगों को अगर समझ में नहीं आता तो उनके लिए सबसे टफ वही जाता है। और रीजनिंग के पेपर में ये क्वेश्चन जो रहते हैं ज़रूर आते हैं और एक साथ 5 आते हैं इसी टॉपिक से अगर आ गए तो। और इसकी एक खासियत ये है फ्रेंड्स कि इस टॉपिक को अगर आपने समझ लिया तो इसका अगर कठिन से कठिन सवाल भी आपको दे दिया जाए तो उसको सॉल्व करने में आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप पूरे पेपर में सबसे ज़्यादा अच्छे से और सबसे कम समय में इसी 5 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है सिलेबस। तो फ्रेंड्स, देखते हैं कि कैसे इसके फिगर ड्रॉ किए जाते हैं। इसको सॉल्व करने के वैसे बहुत सारे तरीके हैं फ्रेंड्स, लेकिन जो सबसे आसान है और जो सबसे कम टाइम टेकिंग है वो है आप सिलॉग्स को वेन डायग्राम से सॉल्व करें। आज के इस वीडियो में हम वही देखेंगे कि सिलॉग्स के क्वेश्चन को आप वेन डायग्राम से कैसे सॉल्व करते हैं। और फ्रेंड्स, इस पे एक रहती है आइदर और की कंडीशन, तो उसको इस वीडियो में नहीं, हम इसके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने डिमांड किया था सिलॉग्स का वीडियो, जिनका ऑब्वियसली बेसिक्स क्लियर नहीं है। वो आइदर और की कंडीशन को इस शुरुआत में तो नहीं समझें क्योंकि पूरा कॉन्सेप्ट ही बिगड़ जाएगा। तो उसको अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस पे अपन बेसिक के कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि आपको डायग्राम कैसे ड्रॉ करना चाहिए और आपको कैसे सारी चीज़ें सॉल्व करना है। तो अपन पहले डायग्राम्स देख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन पे जाएंगे। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है ऑल ए आर बी, यानी कि आपका जो कि पूरा की पूरा ए है वो क्या है, बी है। इसको आप इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, यानी कि आपका जो पूरा ए है वो बी है। और इसका दूसरा डायग्राम आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं कि ऑल ए आर बी। इस तरीके के आप इस पे दोनों डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। ये दोनों ही डायग्राम एक्सेप्टेबल हैं, लेकिन अपन अभी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इस डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। चलिए दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, सम ए आर बी। ये जो स्टेटमेंट है फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है लोगों को। तो आप इसमें बस एक चीज़ समझ लीजिए कि सम ए आर बी में आप 0.1% से 100% तक का सम ए आर बी जो है वो एक्सेप्टेबल है। कैसे? आप यहाँ पर मान लीजिए कि आपका ए है और ये आपका मान लीजिए बी है, तो कहीं ना कहीं ये ए और बी एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो ये जो एक पार्ट हो गया, इसको मान लीजिए आप 0.1% ए का जो है वो बी है, यानी कि कहीं पर भी आपका ए का सर्कल बी के सर्कल से टच भी हो रहा है तो आपका क्या हो जाएगा, सम ए आर बी। इसका दूसरा ये हो सकता है कि आपका सम ए आर बी ये हो गया, ये आपकी 50% की कंडीशन रहेगी, यानी कि सम ए आर बी। ठीक है। और आपका सम ए आर बी में ये, यानी कि ये आपकी हो जाएगी क्या, 100% की कंडीशन। तो आप सम ए आर बी के ये 3 डायग्राम्स ड्रॉ कर सकते हैं। ये तीनों डायग्राम आपके एक्सेप्टेबल हैं, ठीक है। लेकिन सम ए आर बी अगर आपको स्टेटमेंट दिया हुआ है और आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो अपन ये वाला डायग्राम ड्रॉ करते हैं, नो ए आर बी, यानी कि आपका कोई भी ए जो है वो बी नहीं है। इसका सीधा सीधा आपका यही एक डायग्राम बनेगा कि आपका कोई भी ए बी नहीं है, यानी कि आपका ए बी के सर्कल से टच नहीं होगा। आपका 0.01% भी ए जो है वो बी नहीं है। आपका दोनों का जो डायग्राम बना रहे हो आप, सर्कल जो है वो एक दूसरे को टच नहीं करेगा। सम ए और नॉट बी, यानी कि कुछ ए जो है, कुछ ए जो है वो क्या है, बी नहीं है। इसका भी आप क्या करोगे, 0.1% से 100% तक के आप सारे जो केसेस रहेंगे वो आपके एक्सेप्टेबल हैं। कुछ ए जो हैं वो बी नहीं है, को अपन क्या कर सकते हैं, कोई भी ए है वो बी नहीं है। ये आपका हो जाएगा 0.01% और आपका ये 100%। दोनों केसेस आपके क्या हैं, एक्सेप्टेबल हैं। लेकिन क्वेश्चन ड्रॉ करते समय अपन ये वाला डायग्राम जो है प्रेफर करेंगे। और यहाँ पर एक और स्टेटमेंट आपका होता है, सम ए कैन नॉट बी बी, यानी कि आपका ये जो है इसको आपको इस तरीके से भी लिखा हुआ है, यानी कि आपको क्या बोल रहा है, कुछ ए का जो पार्ट है वो क्या है, बी नहीं हो सकता है।
ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको आप ऐसा भी कर सकते हैं कि कुछ ए का पार्ट, यानी कि कुछ ए को आप ए मान लीजिए, वो क्या है, बी नहीं है, यानी कि आपका ए और बी जो है आपस में टच नहीं करेगा। चलिए फ्रेंड्स, आपको अगर इसमें कुछ भी डाउट है तो आगे अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उस पर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए इस पर अपन क्वेश्चंस देखते हैं। आपको ऐसे दो स्टेटमेंट दिए रहेंगे, 2-3, आपको बहुत नंबर ऑफ स्टेटमेंट जो है वो फिक्स नहीं रहेगा, आपको मिनिमम 2 स्टेटमेंट मिलेंगे ही, उसके बाद वो 3, 4, 5 कितने भी स्टेटमेंट दे सकता है। लेकिन अगर आप एक बार आपका वेन डायग्राम बन गया तो फिर आपको कितने भी स्टेटमेंट दे दिए जाएं, कितने भी कंक्लूजन दे दिए जाएं, आपको आंसर निकालने में कोई टाइम नहीं लगेगा फ्रेंड्स, आप चुटकियों में आंसर निकाल सकते हैं। तो चलिए अब स्टेटमेंट आपका है ऑल मेन आर गर्ल्स, यानी कि आपके जो पूरे जो मेन हैं, ठीक है, आप ये ले लीजिए मेन आर गर्ल्स, यानी कि आपके जो पूरे मेन हैं वो क्या हैं, गर्ल्स हैं। आपका ये फर्स्ट स्टेटमेंट का डायग्राम बन गया। ठीक है, आप इसको बेसिक जो अपन ने पहले देखा था कि अपन कौन कौन से डायग्राम यूज़ करेंगे, उस हिसाब से अपन ने ये बना दिया फर्स्ट स्टेटमेंट का। अब सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, सम गर्ल्स आर स्टूडेंट्स। तो अपन यहाँ पर जैसे कि स्टूडेंट है तो सिर्फ एस लिख दिए, क्योंकि अपना पूरा स्टूडेंट लिखने का कोई मतलब नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए कि ये एस का मतलब है स्टूडेंट, बस बात खत्म है ना। आपको सेकंड स्टेटमेंट में क्या लिखा है, सम गर्ल्स आर स्टूडेंट्स, यानी कि कुछ कुछ जो है गर्ल्स आपकी स्टूडेंट है। ठीक है, आपने ये ड्रॉ कर लिया आपका वेन डायग्राम। अब आप क्या करेंगे, कंक्लूजन में जाके देखेंगे, ऑल गर्ल्स आर मैन। आपके कंक्लूजन जो होते हैं वो दो तरीके के रहते हैं, एक जो रहते हैं वो डेफिनेट रहते हैं और दूसरा क्या रहता है जिसमें आपको पॉसिबिलिटी बताई जाती है। तो आपके ये देखिए ऑल गर्ल्स आर मैन, ये क्या बोल रहा है कि आपकी जो पूरी गर्ल्स हैं वो क्या है, मैन है, यानी कि ये कौन सा हो जाएगा, डेफिनेट कंक्लूजन हो जाएगा। ठीक है, अब आपको यहाँ पर पॉसिबिलिटी की कोई बात नहीं हो रही है। अब अगर अपन अपना वेन डायग्राम आके देखें तो यहाँ पर सम गर्ल्स आर स्टूडेंट दिया हुआ है, ऑल मेंस आर गर्ल्स दिया हुआ है। यहाँ पर कहीं पे भी आपको स्टेटमेंट में ये बात नहीं हुई है कि ऑल गर्ल्स आर मैन। लेकिन अगर आप पॉसिबिलिटी के ऊपर जाएं तो आप इसका डायग्राम और कैसे ड्रॉ कर सकते हैं कि ये आपका मैन हो गया, सारे मेंस जो हैं वो गर्ल्स हैं, ये आपका गर्ल्स का हो गया। ठीक है, और आपको क्या बोला है कि सम गर्ल्स आर स्टूडेंट, तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पे, अगर सम गर्ल्स आर स्टूडेंट का आप 100% लो तो आप सम गर्ल्स आर स्टूडेंट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप देखिएगा कि कोई भी आपका जो है वेन डायग्राम ज़रूरी नहीं है कि एक ही बन रहा हो, आपके 2 से 3 वेन डायग्राम बन रहे हैं जिसपे आपका क्या है, सम गर्ल्स आर नॉट स्टूडेंट जो है वो सिर्फ एक पॉसिबिलिटी रह गया है। क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखें तो सम गर्ल्स आर नॉट स्टूडेंट, यानी कि यहाँ पर जो भी गर्ल्स हैं वो स्टूडेंट नहीं है, यहाँ पर आपका फर्स्ट डायग्राम में सही है। और सम गर्ल्स आर नॉट स्टूडेंट, यहाँ पे जितने भी गर्ल्स हैं सारी स्टूडेंट हैं, यानी कि G इज इक्वल टू S, यानी कि यहाँ पर आपका ये जो कंक्लूजन है वो गलत हो रहा है। यहाँ पर मतलब क्या है, पॉसिबिलिटी है, या तो सम स्टूडेंट्स आर गर्ल्स हो सकते हैं या तो सम स्टूडेंट्स आर गर्ल्स नहीं हो सकते, दोनों में आपका क्या है, कन्फ्यूजन है। और आपका जो एक कंक्लूजन जो दिया हुआ है वो क्या है, डेफिनेट कंक्लूजन, और यहाँ पर क्या है, कन्फ्यूजन है। इसीलिए आपका ऑल गर्ल्स आर मेंस जो है वो क्या है, गलत है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऑल गर्ल्स आर मेंस जो है हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। और सम गर्ल्स आर नॉट स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी आपका एक दो है आपका वेन डायग्राम, यहाँ पर आपके हैं और यहाँ पर आपके नहीं हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी कन्फ्यूज़न है, तो आपका ये वाला स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर आपका क्या है, दोनों जो कंक्लूजन है वो डेफिनेट है और यहाँ पर आपकी दोनों जो है वो पॉसिबिलिटी है। तो आपके ये क्या हो जाएंगे, दोनों ही कंक्लूजन जो हैं गलत हो जाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, अगर अपन दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, अगर आपको इस पर कोई भी डाउट है तो दूसरे क्वेश्चन में अपन क्लियर करेंगे। सम बॉयज़ आर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपका ये सम बॉयज़ आर स्टूडेंट्स, ये आपका आगे सम बॉयज़ और स्टूडेंट्स, आपने फर्स्ट स्टेटमेंट का क्या किया, वेन डायग्राम ड्रॉ कर लिया। ऑल स्टूडेंट्स आर टीनेजर्स, यानी कि आपके जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो क्या हैं, टीनेजर्स हैं। ठीक है, तो आपने ये कर लिया, आपका ये दोनों स्टेटमेंट का आपका वेन डायग्राम बन गया। अब आप आइए कंक्लूजन पे। ठीक है,
तो यहाँ पर ये बोल रहा है ऑल टीनेजर्स आर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आपको यहाँ पर तो ये दिया हुआ है कि ऑल स्टूडेंट्स आर टीनेजर्स, लेकिन आपको स्टेटमेंट में ये नहीं दिया गया है कि ऑल टीनेजर्स आर स्टूडेंट्स। यहाँ पर आपका क्या हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। आप इस डायग्राम को ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, यानी कि BS और आपका जो है बॉयज़ हैं, सम बॉयज़ और स्टूडेंट्स के लिए आपने ये ड्रॉ कर दिया, और उसके बाद में ऑल स्टूडेंट्स आर टीनेजर्स को आप इसको 100% करके ऑल स्टूडेंट्स आर टीनेजर्स आप ये भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट कंक्लूजन जो है ऑल टीनेजर्स आर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपका सही हो रहा है, यहाँ पर आपका गलत हो रहा है, और यहाँ पर आपका डेफिनेट कंक्लूजन दिया हुआ है, और यहाँ पर जबकि आपका पॉसिबिलिटी है, तो आपका फर्स्ट कंक्लूजन जो है वो गलत हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप देखिए सेकंड कंक्लूजन, सम बॉयज़ आर टीनेजर्स। ठीक है, आपका यहाँ पर क्या हुआ है, कुछ बॉयज़ हैं जो टीनेजर्स हैं। अब इसको समझिएगा, आपके कुछ बॉयज़ जो हैं वो स्टूडेंट हैं, और जो आपके पूरे जो स्टूडेंट्स हैं वो टीनेजर है, यानी कि आप स्टूडेंट और टीनेजर का ये जो सर्कल है, आप स्टेटमेंट के हिसाब से जाए तो इन दोनों को अलग नहीं कर सकते, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट हैं वो क्या हैं, टीनेजर हैं। यानी कि आपके जो बॉयज़ थे, जो कुछ क्या थे, स्टूडेंट थे, वो क्या है, टीनेजर भी हैं। यहाँ पर मतलब आपका जो एरिया कवर हो रहा है ये किसका है, आपका बॉयज़ का भी है, प्लस आपका ये स्टूडेंट का भी है, और प्लस यहीं पे आपको जितने स्टूडेंट है वो टीनेजर भी है, यानी कि टीनेजर का भी है। इस एरिया के अंदर टीनेजर भी कवर हो रहे हैं। तो आपका कंक्लूजन क्या हो जाएगा, सम बॉयज़ आर टीनेजर्स। तो यस, सम बॉयज़ आर टीनेजर्स। तो आपका ये जो कंक्लूजन नंबर 2 है वो ट्रू है, यानी कि अगर आपको ऑप्शंस दिए रहेंगे तो आप उस पर मार्क करोगे कि आपका जो फर्स्ट कंक्लूजन था वो गलत था, और जो सेकंड कंक्लूजन आपका दिया हुआ है वो ट्रू है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका भी अपन सबसे पहले वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले सम बॉयज़ आर थीव्स, तो यहाँ पर आपके सम बॉयज़ हो गए, आर थीव्स, तो ये हो गया। ऑल थीव्स आर लॉयल, तो यहाँ पर आपके ऑल थीव्स जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, लॉयल। ये आपने दोनों स्टेटमेंट का क्या किया, वेन डायग्राम ड्रॉ कर लिया। उसके बाद में आप आएंगे कंक्लूजन पे, तो सम बॉयज़ आर लॉयल, यहाँ पर क्या हो गया है, इसको आप दूसरी तरीके से क्या ड्रॉ कर सकते हैं, बी, ये थीव्स हो गए और ये क्या हो गए, लॉयल। आपने 100% का केस ले लिया। ठीक है, आप इसको इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हैं और ये भी एक्सेप्टेबल है। तो सम बॉयज़ आर लॉयल, तो यहाँ पर आपका फर्स्ट कंक्लूजन है वो ट्रू हो गया, क्योंकि आप बॉयज़ क्या कर सकते हो, आप थीव्स और लॉयल को अलग नहीं कर सकते, और आप क्या कर बॉयज़ और थीव्स को भी अलग नहीं कर सकते। तो आप यहाँ पर अगर 100% का केस लेते हो तब भी, और अगर आप मिनिमम का केस लेते हो तब भी, आप बॉयज़ को थीव्स से और थीव्स को लॉयल से अलग नहीं कर सकते। आपका ये स्टेटमेंट में ही दिया हुआ है और स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपने ये ड्रॉ किया है। तो आप किसी भी तरीके से नहीं रोक सकते बॉयज़ के सर्कल को लॉयल के सर्कल से टच होते हुए, यानी कि आपका सम बॉयज़ आर लॉयल करेक्ट है। उसके बाद में आप सेकंड कंक्लूजन पे आइए, ऑल लॉयल आर बॉयज़, यानी कि आप क्या करेंगे, ऑल लॉयल आर बॉयज़। इसके अपन क्या कर सकते हैं, एक आपने ये वेन डायग्राम ड्रॉ किया और एक बार आप इसका वेन डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए। जैसे कि आपका क्या दिया, सम बॉयज़ आर थीव्स, आपने 100% लिया, ऑल थीव्स आर लॉयल। ठीक है, तो आपका ये एक वेन डायग्राम हो गया जिसमें आपने हर चीज़ का 100% लिया हुआ है। ऑल लॉयल आर बॉयज़, ये हो गया आपका। इस अगर आप इस वेन डायग्राम से जाएं तो आपका ये सही है, और ऑल लॉयल आर बॉयज़ आपका अगर इस वेन डायग्राम से जाएं तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पर आपके दोनों में कन्फ्यूज़न है, यानी कि दोनों चीज़ आपका पॉसिबल हो सकता है, दोनों के बीच में पॉसिबिलिटी है, और आपका जो कंक्लूजन है वो डेफिनेट है, यानी कि आपका ये वाला जो कंक्लूजन है फॉलो नहीं करेगा। आपके इन दोनों कंक्लूजन में से सिर्फ कंक्लूजन नंबर 1 फॉलो करेगा। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर भी आप वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे, मैं यहाँ पर कर दे रही हूँ। सम कप्स आर स्पून्स, यानी कि कुछ आपके जो कप्स हैं वो क्या हैं, स्पून्स हैं, और उसके बाद में सम स्पून्स आर प्लेट्स, यानी कि कुछ जो स्पून्स है वो क्या है, प्लेट्स है। आपने फर्स्ट दोनों स्टेटमेंट के हिसाब से वेन डायग्राम ड्रॉ कर लिया। अब उसके बाद में क्या करेंगे, आप कंक्लूजन पे आएंगे, ऑल कप्स आर प्लेट्स। ठीक है, तो आप इसके लिए एक वेन डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं जिसपे आप 100% ले लेंगे।
ठीक है। तो आप 100% अगर लेते हैं तो आपका ये वेन डायग्राम आ जाएगा, जिसके हिसाब से आपका ये जो है सम कप्स आर प्लेट्स आपका ट्रू हो जाएगा। लेकिन आपने इससे पहले जो वेन डायग्राम बनाया था उस पर ऑल कप्स यानी कि ऑल कप्स आर प्लेट्स, ठीक है, ये यहाँ पर ट्रू नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर कुछ कप्स हैं जो प्लेट्स नहीं है। यहाँ पर मान लो आप पूरे ही कप्स हैं जो प्लेट नहीं है, यानी कि आपके दोनों वेन डायग्राम एक्सेप्टेबल हैं क्योंकि कोई भी आपका जो वेन डायग्राम है वो स्टेटमेंट के अगेंस्ट नहीं जा रहा है। लेकिन आपने यहाँ पे 2 वेन डायग्राम ड्रॉ किए जिसमें आपको अलग अलग आंसर मिले, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा, पॉसिबिलिटी हो जाएगा, और यहाँ पर आपका डेफिनेट कंक्लूजन है यानी कि ये गलत हो जाएगा। उसके बाद में देखते हैं सम प्लेट्स आर कप्स। यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, सम प्लेट्स आर कप्स। अगर आप यहाँ पर देखें इस फर्स्ट वेन डायग्राम में तो सम प्लेट्स आर कप्स, ये दोनों सर्कल एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं यानी कि ये क्या हो जाएगा, नहीं है। और अगर आप सेकंड वेन डायग्राम देखें तो क्या है, ये इक्वल है यानी कि आपका प्लेट्स का जो सर्कल है वो कप के सर्कल को क्या कर रहा है, टच कर रहा है, यानी कि ये तो एक दूसरे के ऊपर में ही है, टच कर रहा है। तो आपको क्या हो जाएगा, इस पे ये क्या हो जाएगा, सम प्लेट्स आर कप्स जो है वो ट्रू हो जाएगा, और इस पर नॉट ट्रू, यानी कि आपको यहाँ पर क्या है, कंफ्यूजन है, दोनों के बीच में पॉसिबिलिटी है, और यहाँ पर आपका डेफिनेट कंक्लूजन दिया हुआ है यानी कि ये कंक्लूजन भी आपका फॉलो नहीं करेगा। तो फ्रेंड्स देखिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। सो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको जैसे कि 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, उसको देखकर आपको क्या करना है, अपना वेन डायग्राम ड्रॉ करना है, और आपको 2 कंक्लूजन दिए हुए हैं और आपको उसको बताना है कि कंक्लूजन सही है या नहीं है। तो चलिए सबसे पहले अपन वेन डायग्राम ही ड्रॉ करते हैं। सम मैट्स आर बोर्ड्स दिया हुआ है यहाँ पर, तो आपके क्या हैं, कुछ मैट्स हैं जो क्या है, बोर्ड्स हैं, ठीक है। सम बोर्ड्स आर ग्रेन्स, तो यहाँ पे कुछ जो बोर्ड्स हैं वो क्या है, ग्रेन्स है। ऑल ग्रेन्स आर पेबल्स, तो आपके जो पूरे ग्रेन्स है वो क्या है, पेबल्स है। नो पेबल आर टैप, तो कोई भी जो पेबल्स है वो क्या है, टैप नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। ये आपने एक स्टेटमेंट को पढ़ के अपना वेन डायग्राम ड्रॉ कर लिया। उसके बाद में देखते हैं कंक्लूजन नंबर 1, सम मैट्स आर ग्रेन्स, ठीक है, कुछ मैट्स जो हैं वो ग्रेन्स है, ठीक है। तो इसको बिल्कुल कर सकते हैं अपन, अगर आप 100% का केस ले तो क्या हो जाएगा ये, ठीक है। और ये जो P है आपका, ठीक है, तो सम मैट्स आर ग्रेन्स, आप अगर 100% का केस ले रहे हो तो ये ट्रू है, और अगर आप यहाँ पे 50% या फिर उससे कम का केस ले रहे हो तो क्या है, नॉट ट्रू। तो मतलब आपका यहाँ पर क्या है, कन्फ्यूज़न है, पॉसिबिलिटी है, और आपका यहाँ पर डेफिनेट दिया हुआ है कंक्लूजन। तो आपका कंक्लूजन नंबर फर्स्ट जो है वो तो रॉन्ग हो गया। अब देखिए नो पेबल्स आर टैप, ठीक है, आपको क्या बोल रहा है कि कोई भी पेबल जो है वो टैप नहीं है, ठीक है, और आपको ये चीज़ स्टेटमेंट में ही दी हुई है, नो पेबल्स आर टैप। तो अगर कोई भी कंक्लूजन आपको दिया है जो बिल्कुल सिमिलर है किसके, स्टेटमेंट के, तो आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। नो पेबल्स आर टैप यहाँ पे दिया हुआ है कंक्लूजन में, और नो पेबल्स आर टैप यहाँ पर आपका स्टेटमेंट में ही दिया हुआ है, तो आपके इस कंक्लूजन को कोई गलत कर ही नहीं सकता। मतलब आपके कंक्लूजन नंबर 1 और 2 में से आपका ओनली कंक्लूजन नंबर 2 जो है वो ट्रू है, बाकी कंक्लूजन नंबर 1 जो है वो फॉल्स है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये चीज़ समझ में आई हो। अपने अगले वीडियो में हम आइदर और की कंडीशन देखेंगे, और इसके और जो हाई लेवल क्वेश्चंस हो सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के, वो अपन ला के देखेंगे कि उसको डिस्कस करेंगे कैसे क्या सॉल्व करना चाहिए जिससे वो कम से कम समय में सॉल्व हो जाए। और फ्रेंड्स मुझे यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने में ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस कर लें इस चीज़ की तो आपको इसको बहुत कम से कम समय में पूरे क्वेश्चंस आप इसको बना लेंगे। तो ये आपका बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो सकता है एग्जामिनेशन में, तो आप इसकी ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।